नमस्कार। कर्माबाई महाविद्यालय की इस चौथी क्लास में मैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश शर्मा आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भूगोल विषय का परिचय। भूगोल विषय का परिचय हम भूगोल को परिचय के रूप में आज पढ़ेंगे और भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया, ज्योग्राफी विषय क्षेत्र में क्या क्या चीज़ों को शामिल किया जाता है ना, इनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो हमारा टॉपिक है भूगोल विषय का परिचय। भूगोल विषय का परिचय। भूगोल क्या है, भूगोल क्यों हमको पढ़ना चाहिए? वैसे मैं आपको बताऊं कि भूगोल एक ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति को जीवन में काम आता है। जीवन के हर क्षेत्र में भूगोल विषय काम आता है। हालांकि अध्ययन की जितनी भी विधाएं हैं वो सभी व्यक्ति के जीवन में काम आती हैं, लेकिन भूगोल एक ऐसा विषय जिसका नाम ही भूगोल है, यानी पृथ्वी गोल है, जिसका विषय क्षेत्र इस पृथ्वी के जन्म लेते ही प्रारंभ हो गया था, चाहे मनुष्य का ऐतिहासिक काल था या प्रागैतिहासिक काल था, लेकिन भूगोल विषय का जो विषय क्षेत्र है वो प्रारंभ में ही स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए, इस महान विषय के बारे में थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि भूगोल एक इतना आकर्षक विषय है, रुचिपूर्ण विषय है। क्यों? क्योंकि जिस समय एक भूगोल का विद्यार्थी या जन सामान्य यह पढ़ रहा होता है कि भूगोल विषय के अंदर किस प्रकार से भूकंप आते हैं, किस प्रकार से ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, नक्षत्र के रहस्य का हमको पता चलता है, सौर परिवार का उदय कैसे हुआ, या महासागरीय विशेषताएं हैं, महासागर में ज्वार भाटा है ना, लहरों का विकास कैसे होता है, समुद्र नितल में कैसा है, या वायुमंडल की बात करें हम, है ना, जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वर्षा क्यों होती है, कोहरा क्यों पड़ता है ना, ये इस तरह की जो जिज्ञासापूर्ण बातें हैं ना, ये इस विषय को रुचिपूर्ण बनाती है और इसका आकर्षण भी यही है। इस विषय के अंदर मानचित्र कला का बहुत ही अधिक प्रयोग किया जाता है ना, प्रयोगों के आधार पर निष्कर्षों को निकाला जाता है भूगोल विषय के अंदर। तो ये सारी चीजें मिलकर के इस भूगोल विषय को अद्वितीय बनाती हैं। तो विद्यार्थियों, आकर्षक और रुचिपूर्ण होने के कारण यह विषय जिज्ञासा का समाधान करता है। मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं आती हैं, तो उनका जिज्ञासा का क्या करता है, ये समाधान करता है। और एक महत्वपूर्ण बात, इस भूगोल विषय के अंदर प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों का समावेश किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान से तात्पर्य है जिनको हम साइंस के विषय समझते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, ये साइंस के विषय जिनको हम समझते हैं। हालांकि आर्ट के विषय हैं वो भी विज्ञान है, साइंस के विषय वो भी विज्ञान है, ये बाद में चर्चा करेंगे फिर किसी वीडियो में। तो प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों का ही ये एक कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि एक समग्र विषय है। अब देखिए, प्राकृतिक विज्ञान में हम जब पृथ्वी की गतियों की बात करते हैं, जब हम पृथ्वी की गति की बात करते हैं तो उसमें भौतिकी के नियमों की चर्चा करते हैं। उसमें भौतिकी के नियमों की चर्चा करते हैं। पृथ्वी गति करती है, अपकेंद्र बल, अवकेंद्र बल, घूर्णन, परिक्रमण, इस प्रकार की गति होती है, तो हम भौतिकी के नियमों की बात करते हैं। वही दूसरी ओर मानव भूगोल में
मानव भूगोल में मानवीय क्रियाकलाप की बात करते हैं, मानवीय क्रियाकलाप की बात करते हैं। तो इस प्रकार से ये प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों का ही एक निचोड़ है, दोनों का ही एक समाकलन रूप है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये बात आप समझ गए होंगे कि भूगोल विषय अपने आप में अद्वितीय है, इसको पढ़ना जीवन के लिए अहम है, बहुत ही आवश्यक है। हम सुबह जगते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सूर्योदय हो गया, तो हमारा दिन की शुरुआत ही भूगोल विषय के विषय क्षेत्र से हो जाती है। जब शाम हो जाती है, रात होने को होती है, तो हम सूर्यास्त, हालांकि हम चर्चा में नहीं लेकर के आते हैं चीज़ों को, लेकिन हम महसूस करते हैं अपने आप में। तो भूगोल हमारे एक एक मन में, मस्तिष्क में, आत्मा में, हर जगह भूगोल विषय हमारे समाया हुआ है। तो भूगोल विषय की महत्ता की मैं आगे और चर्चा करता हूँ कि भूगोल विषय ऐसा है जिसका संबंध किससे है? भूगोल का संबंध किससे है? भूगोल का संबंध है भूपृष्ठ से। भूगोल का जो संबंध है वो भूपृष्ठ से है। भूपृष्ठ क्या है? पृथ्वी की ऊपरी सतह को भूपृष्ठ कहते हैं, अर्धपृष्ठ भी इसी को कहते हैं। तो इसका संबंध भूपृष्ठ से है। और भूपृष्ठ के ऊपर जो भी चीजें हैं, चाहे वो मनुष्य हो, विभिन्न जीव हो, अप्राकृतिक तथ्य हो, प्राकृतिक तथ्य हो, है ना, सबसे संबंध है। क्या मानव उनका जन्मदाता हो या प्रकृति उनकी जन्मदाता हो, जितने भी तथ्य हैं इस पृथ्वी पर, भूपृष्ठ पर, उन सबसे संबंध है भूगोल विषय। तो हम भूगोल विषय की भूगोल विषय का परिचय कर रहे हैं, यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। तो इसमें ये चीजें, ये बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, जिनसे कि हमको भूगोल के प्रति एक जिज्ञासा जन्म लेगी हमारे मन में। इसी क्रम में आगे चर्चा करते हैं। भूगोल विषय में हम ये देखते हैं कि समय के साथ परिवर्तन की व्याख्या की जाती है। समय के साथ परिवर्तन की व्याख्या, यानी कि समय बीतता जाता है, भूगोल विषय में परिवर्तन आता जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि भूगोल एक ऐसा विज्ञान है, गतिशील विज्ञान है, गतिशील विज्ञान है, या इसको आप दूसरे शब्दों में कहें विकासशील विज्ञान है। ये मूवमेंटेबल है, ठीक है, इसमें गति होती रहती है इस भूगोल विषय के क्षेत्र में। तो ये समय के साथ परिवर्तन की व्याख्या करता है। भूगोल की विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम समय के साथ परिवर्तन जो भी हो रहे हैं, भूपृष्ठ में हो रहे हैं, या जलवायु के अंदर हो रहे हैं, समुद्र के क्षेत्र में हो रहे हैं, या किसी जैविक गतिविधि में परिवर्तन हो रहा है, उन सब का अध्ययन हम भूगोल के अंदर करते हैं। इसी क्रम में आगे देखें तो ये विषय एक ऐसा है जो यथार्थता का अध्ययन करता है। भूगोल में वास्तविक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। जैसे इतिहास में ऐतिहासिक घटनाओं की हम बात करते हैं, है ना, राजनीति विज्ञान में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम व्याख्या देते हैं। ऐसे ही अर्थशास्त्र के अंदर भी हम आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। तो भूगोल के अंदर जो यथार्थता है, यथार्थवाद है, इसीलिए भूगोल में यथार्थवाद की संकल्पना जन्म लेती है। आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे यथार्थवाद। ये एमए के अंदर भौगोलिक विचारधाराओं का इतिहास पेपर है, उसके अंदर इसकी चर्चा हम करते हैं। ये विशेष टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भूगोल में यथार्थवाद। तो ये यथार्थता का अध्ययन भूगोल करता है, जो सत्य है उसकी व्याख्या भूगोल करता है ना। क्योंकि भौतिक विज्ञान के जो विषय हैं, जिसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, है ना, ये सब क्या करते हैं? ये सत्यता की कोई खोज करते हैं। प्रयोगात्मक प्रक्रिया से गुजरते हुए जो सत्य है उसको सिद्ध करते हैं और उसको नियमबद्ध करके सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। इन विषयों से संबंध है
भूगोल का, जैसे मैंने अभी यहाँ पर कहा प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इन दोनों के बीच में कड़ी है। तो एक और मानवीय क्रियाकलाप के प्रति झुकाव है भूगोल का, तो दूसरी ओर प्राकृतिक विज्ञानों के विषयों के साथ समायोजन करते हुए शुद्धता भी अति आवश्यक है इस भूगोल विषय के अंदर। और शुद्धता कब आएगी? जब यथार्थता होगी, है ना। यथार्थता और शुद्धता एक दूसरे के पूरक होते हैं, है ना। तो हम परिचय कर रहे हैं भूगोल विषय का, तो ये परिचय में इतनी सारी चीजें आती हैं। और इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं, भूगोल एक ऐसा विषय है जो निष्पक्ष अध्ययन का विज्ञान है। निष्पक्ष अध्ययन का विज्ञान है, इसका क्या तात्पर्य है कि चाहे वो मानवीय क्रियाकलाप हो, चाहे प्राकृतिक क्रियाकलाप हो, उन सबका एक निश्चित भौगोलिक आधार पर ही अध्ययन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मानवीय क्रियाकलापों को अधिक महत्व दिया जाए, प्राकृतिक क्रियाकलापों को उतना महत्व न दिया जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि पर्यावरण भूगोल के अंदर पर्यावरण के विभिन्न घटकों की हम व्याख्या करते हैं। दूसरी ओर मानव भूगोल के कृषि भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल की एक शाखा है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल की भी एक उपशाखा है कृषि भूगोल। कृषि भूगोल में हम कृषि से संबंधित, कृषि उत्पादन से संबंधित विभिन्न तथ्यों का भौगोलिक प्रभावों के फलस्वरूप होने वाले लाभों की व्याख्या करते हैं, होने वाले नुकसानों की व्याख्या करते हैं। तो उसमें मानवीय क्रियाकलाप के पक्ष की बात होती है, लेकिन फिर भी निष्पक्षता होगी। चाहे मनुष्य को लाभ हो या हानि हो, वहां पर निष्पक्ष शाखा के रूप में इसका अध्ययन किया जाएगा। तो निष्पक्ष अध्ययन का विज्ञान है ये, चाहे प्राकृतिक विज्ञान हो चाहे मानवीय विज्ञान हो। तो इसी क्रम में ये मैंने एक भूगोल विषय का परिचय आपको दिया है। और भूगोल हमारी हर चीज के अंदर भूगोल है। जीवन में हम खाते हैं, वहाँ भी भूगोल का विषय क्षेत्र है। हर चीज के अंदर भूगोल का विषय क्षेत्र है, चाहे हमारा दैनिक जीवन से गतिविधि से संबंधित यात्रा का हो, चाहे हमारा कोई उद्योग से संबंधित क्रियाकलाप हो। कहने का तात्पर्य है, अगर सही शब्दों में इन बातों को कहूँ मैं, आर्थिक क्रियाकलाप हो या सामाजिक क्रियाकलाप हो, है ना, ये सारे क्रियाकलाप भूगोल के परिप्रेक्ष्य में ही घटित होते हैं डेली के जीवन। तो विद्यार्थियों, इस क्रम में ये आपके पास समझ में आ गई हो कि भूगोल विषय का परिचय, भूगोल वास्तव में है क्या चीज, है ना, ये हमने चर्चा की है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं, इसमें मैंने अभी जहाँ से पुस्तकों में स्टार्ट किया जाता है कि भूगोल का अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र, भूगोल विषय की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किसने भूगोल शब्द का प्रयोग किया, मैंने वो अभी शुरुआत वहाँ से नहीं किया। मैं इसकी पृष्ठभूमि में आपको बता रहा हूँ कि पृष्ठभूमि में भूगोल को किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं इसको मिटा करके मैं आगे की क्लास को पढ़ाऊँगा। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। लाइट का देखना पड़ेगा, लाइट। तो देखिए, भूगोल की आगे चर्चा करते हैं। तो भूगोल शब्द का प्रयोग, भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, हम ये बात करते हैं। तो देखिए, भूगोल शब्द का जो प्रयोग किया था वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है ज्योग्राफी। लैटिन भाषा का शब्द है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से भूगोल को जोड़ा जाता है। ये हिंदी भाषा का शब्द है, ये हिंदी भाषा का शब्द है। ज्योग्राफी लैटिन यानी कि रोमन
उस समय रोमन धर्म की भाषा जो थी ना वो लैटिन थी, है ना, रोम की भाषा थी ये लैटिन, ठीक है, याद रखेंगे। और जो ग्रीक भाषा है वो यूनान की भाषा थी, ठीक है, रोम की भाषा थी लैटिन। तो अब ये ज्योग्राफी जो शब्द है ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। देखिए अब भूगोल और ज्योग्राफी दो वर्ण है हमारे पास, हम दोनों की अलग अलग व्याख्या करते हैं। हम ये भी देखेंगे कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया और भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया। और यहां भूगोल की बात कर रहे हैं। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो और ग्राफी। भूगोल भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, भू और गोल। भू और गोल। जियो का जो अर्थ है जियो, जीईओ, जियो का मतलब होता है लैटिन भाषा में अर्थ। जियो का तात्पर्य है अर्थ और अर्थ का तात्पर्य है पृथ्वी। वही ग्राफी का जो तात्पर्य है वो है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन का हिंदी अर्थ होता है वर्णन करना या के बारे में बताना। वर्णन करना या के बारे में बताना, ग्राफी का तात्पर्य ये होता है। ग्राफी का तात्पर्य डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का अर्थ होता है वर्णन करना या के बारे में बताना। अब यहां पर भू का अर्थ तो आप जानते हैं, अर्थ, भू का तात्पर्य अर्थ, इसको साफ साफ लिख देता हूं मैं। और गोल का मतलब राउंड, है ना, यानी कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसी है? गोल है। तो ये इनके शाब्दिक अर्थ हैं। लेकिन अब हम चर्चा करते हैं कि ग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग पहले किसने किया और भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो देखिए कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किया वो किया था इरेटोस्थनीज ने। सॉरी, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज कौन थे? यूनानी भूगोलवेत्ता थे। यूनानी भूगोलवेत्ता थे इरेटोस्थनीज, ठीक है। और भूगोल विषय का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये हमारे भारतीय विद्वान थे, गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे। इनका नाम आप जानते होंगे, आर्यभट्ट। ये कौन थे? ये भारतीय थे, ये भारतीय थे, है ना। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसका प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। ये कहां के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट कहां के रहने वाले थे? भारत के रहने वाले थे। इन्होंने इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किस पुस्तक में किया था, है ना। इन्होंने पुस्तक लिखी थी ज्योग्राफिया। ज्योग्राफिया पुस्तक के अंदर इन्होंने
ज्योग्राफी वर्ड का प्रयोग किया था, जबकि आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तक का नाम है, क्या लिख देता हूं, पुस्तक, ये पुस्तक है, यही पुस्तक थी, सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक में भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। इनका जो समय था, जो इन्होंने ये लिखी थी, वो 234 ईसा पूर्व के लगभग की बात है, 234 ईसा पूर्व के लगभग की बात है। और इन्होंने जो आर्यभट्ट जी ने जो किया था, इनकी थोड़ी सी मतभेद है लोगों में। कुछ लोग कहते हैं कि 520 के आसपास इन्होंने लिखा था, है ना। कुछ कहते हैं कि ईसा पूर्व 500-550 ईसा पूर्व लिखा था, है ना। तो ये अलग अलग इसमें धारणाएं हैं, लेकिन आर्यभट्ट का सही समय का निर्धारण अभी नहीं हो पाया है ना, तो इसलिए इसको हम लिखते नहीं है। अच्छा, अब इसके आगे भी मैं एक बार, ये आप चाहे तो लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं एक बार इसको फिर से अब हम बात करते हैं भूगोल के पिता की। भूगोल के पिता कौन थे? देखिए, कई पुस्तकों में इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता बताया जाता है, और कई पुस्तकों में हिकेटियस को